मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी चंडीगढ़ दिल्ली उड़ान की टूटी सीटों की तस्वीरें साझा की हैं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बीते रविवार को चंडीगढ़ दिल्ली इंडिगो की टूटी हुई सीटों की तस्वीरें शेयर की। इस फ्लाइट से जाखड़ ने बीती जनवरी में सफर किया था। एयरलाइन ने जवाब दिया कि उनकी फ्लाइट्स की सीटों में निकलने वाले कुशन होते हैं। हमारे लिए यात्रियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। सुनील जाखड़ का ये बयान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एयर इंडिया की शिकायत के एक दिन बाद आया है। शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से दिल्ली की हालिया उड़ान में टूटी हुई सीट मिली थी। जाखड़ ने एक्स पर एक पोस्ट पर बताया कि ऐसा लगता है कि टूटी हुई सीटें, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने बताया है, एयर इंडिया के लिए विशेष रूप से सीमित नहीं है। यहाँ 27 जनवरी को इंडिगो चंडीगढ़ दिल्ली उड़ान की कुछ तस्वीरें हैं, जिसमें कुछ सीटों पर ढीले कुशन लगे हुए हैं, न कि नियमित रूप से फिट की गई सीटें जो सुरक्षा नियमों के अनुरूप है। केबिन क्रू ने हमेशा की तरह विनम्र होने के बावजूद इस बारे में कुछ भी करने में असमर्थता व्यक्त की और कहा कि मुझे कंपनी की वेबसाइट पर शिकायत करनी चाहिए। मुझे ढीले कुशन या सीटों की सुविधा की चिंता नहीं है। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि डीजीसीए ये सुनिश्चित करे कि इन दो प्रमुख एयरलाइनों का ये चलता है रवैया विमान की सर्विसिंग और रखरखाव के दौरान मानदंडों के पालन तक न बढ़े। जाखड़ की इस पोस्ट के जवाब में इंडिगो ने लिखा कि सर, हमारी सीटें हटाने योग्य कुशन के साथ डिजाइन की गई हैं, जो वेल्क्रो द्वारा सुरक्षित है ताकि उन्हें साफ करना और रखरखाव करना आसान हो। दुर्लभ अवसरों पर वो कभी कभी ढीले हो सकते हैं और बेहतर आराम के लिए उन्हें फिर से लगाने की आवश्यकता हो सकती है। एयरलाइन ने जोर देकर कहा कि हमारे लिए यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि समग्र सीट डिजाइन सुनिश्चित करता है कि सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। आपकी दयालु समझ के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही फिर से आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। टीम इंडिगो। बता दें कि ऐसा ही कुछ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी हुआ था। उन्होंने भोपाल नई दिल्ली एयर इंडिया की उड़ान में सीट नंबर 8C पहले ही बुक कर रखी थी, जिसको लेकर उन्होंने लिखा था कि आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी थी। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI 436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा। सीट टूटी और अंदर धसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि सीट खराब थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। सह यात्रियों ने मुझसे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं? मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा और मैंने अपनी यात्रा पूरी की। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट ना हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? अब कुल मिलाकर ये तमाम सवाल जवाब तो होते रहेंगे, लेकिन विमानों को लेकर अब कई बार शिकायतें आ चुकी हैं और गौर करने वाली बात यह है कि ये शिकायतें कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं। फिर वो चाहे पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ हो या फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि एयरलाइंस पर भी तो सवाल उठना लाजमी है। देखना ये होगा कि जिस तरह से एक के बाद एक शिकायतें निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरीके से देश के एक के बाद एक बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, ऐसे में एयरलाइंस इसमें सुधार लाती है या नहीं, ये बात देखने वाली होगी। और साथ ही अब प्रशासनिक तौर पर इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सरकार भी इस मामले पर सचेत नहीं करेगी। जाहिर सी बात है कि एयरलाइंस कंपनियां इस तरीके से लापरवाही बरतती रहेंगी। और जिस तरीके से सुनील जाखड़ ने कहा कि यहाँ पर तो अभी तक इस सीट का मामला है और आराम की बात है, लेकिन अगर ये यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी कोई लापरवाही बरती गई तो इसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी? अब देखना होगा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस मामले पर कितना कड़ा एक्शन लेता है और एयरलाइंस को क्या हिदायत दी जाती है और एयरलाइंस पर क्या एक्शन होता है। हाँ, इतना तो जरूर है कि पहले शिवराज सिंह चौहान और अब सुनील जाखड़ की शिकायत के बाद यात्री पूछने लगे हैं कि हमारे देश की एयरलाइंस की फ्लाइट्स में ये क्या हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।